Hi guys, good evening all of you. Welcome to back my YouTube channel. स्वागत है सभी भावी छात्र और छात्राओं का। जो छात्र छात्राएं 2024 यूपी बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही लाभदायक होने वाली है, क्योंकि इसमें हम अनसॉल्व के उन सवालों को सॉल्व कर रहे हैं जो कि परीक्षा में हर साल पूछे जाते हैं। सवाल आप देख सक रहे हैं, बोर्ड पे लिखा हुआ है, 2 नंबर का सवाल है, 2018 में आया हुआ सवाल है और आगे भी आया हुआ है कई सेटों में। फिलहाल उम्मीद है इस बार भी इस टाइप से सवाल पूछा जाना है पेपर में। जरूरी नहीं बच्चों संख्याएं यही आपको मिल जाए, इतना इजी मिल जाए। ये उनका गुड लक था बच्चों का 2018 में, जिन बच्चों को इतना इजी सवाल मिल गया था। ये बहुत ही सरल है, आप सोच नहीं सकते इतना सरल सवाल है ये, और कितनी आसानी से आप 1 से 2 मिनट में सवाल को हल कर लेंगे। आइए हम आपको सवाल को हल करवाते हैं। आप इसी तरीके से बने रहिए वीडियो पे और सवाल को देखते रहिए, पढ़ते रहिए, लाभ लेते रहिए। सवाल कुछ इस प्रकार है, x प्लस वाई बराबर 10। इसे बच्चों हम समीकरण नंबर 1 दे देंगे। दूसरा x माइनस वाई बराबर 4, इसे हम समीकरण नंबर 2 दे देंगे। इतना काम भैया आपको आना चाहिए बहुत पहले से, नहीं आता तो आपसे सीख लीजिए। अच्छा, आपको बता दें, आपको म्यू क्लासेस यूट्यूब चैनल को जब सर्च करेंगे और जब आप खोल के पढ़ेंगे उसमें आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। 10th क्लास की सारी मैथमेटिक्स की आपको प्लेलिस्ट में सारी मैथमेटिक्स की सवालों को सॉल्यूशन हल मिल जाएगा। आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियो मौजूद है। आपको जिस टॉपिक को पढ़ना है वो टॉपिक आप पढ़ सकते हैं। अब इस वक्त हम कोई टॉपिक नहीं पढ़ा रहे हैं, आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट सवाल करवा रहे हैं। जैसे कि ये लिया है, आप देखिए इसमें क्या होना है, दोनों समीकरण को हमने लिख लिया। अब हम यहां पर लिख लेंगे, सिर्फ इतना लिखना है हमें जोड़ने पर। अब किसे जोड़ रहे हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ रहे हैं। आप चाहे लिख लीजिए समीकरण को जोड़ने पर, या 1 प्लस 2 कर दीजिए, या में है ये बात समझ लीजिए। फिर आप सोचे जोड़ना भी लिख दिया, ऐसा नहीं ये भी कर दिया। आप सिर्फ इतना लिख दें, आप हल करने लगे, या आप इतना लिख दें जोड़ने पर, आप इतना लिख दें। अब ये और ये कुछ भी लिख सकते हैं। फिलहाल अभी हमने जोड़ना पर लिख दिया है तो इसे हटा लेते हैं, जोड़ने पे करेंगे बच्चों। देखिए प्लस वाई और माइनस वाई कट जानी है, ठीक है ना। x और x मिलकर के आ जाएगा हमारा 2x बराबर tan 4, यानी कि 10 और 4 आ जाएंगे 14। चूंकि हमें मान निकालना है x और y का, x का मान निकालना है 14 बटे में 2 चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, यानी कि x बराबर आ जाएगा हमारा 7। ठीक है, यहीं पे आप x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख लीजिए या 2 में रख लीजिए, y का मान आपको मिल जाएगा 1 में रखने पर। जैसे ही आप समीकरण 1 में x का मान रखेंगे, समीकरण में y का मान आपको मिल जाएगा। समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 10, x का मान 7 प्लस y बराबर 10, y बराबर 10 माइनस 7, y बराबर आ जाएगा आपका 3। ये हो जाएगा आपका y का मान, यानी कि x बराबर 7 और y बराबर 3। ये बच्चों आपके आंसर हो जाने हैं। ठीक है, यहीं पे अभी हम एक सवाल आपको और करते हैं। देखिए देख सकते हैं, सवाल कुछ इस प्रकार है, समीकरण को हल कीजिए। समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर 5 का मान 2x माइनस 3y बराबर 4। ये हमने आपको बता दिया था, 2 नंबर में आया हुआ सवाल है और ये सवाल हमारा 4 नंबर में आया हुआ है। ठीक, ये 4 और 2 6 नंबर। और इससे पहले हमने 2-3 दिन पहले वीडियो डाली थी, उसमें 2 घात समीकरण का एक ही सवाल 6 नंबर का आया हुआ था, और ये भी 6 नंबर का ही सवाल है, लेकिन ये थोड़ा छोटे छोटे करके दे दिए हैं। 2 घात समीकरण के सवाल है, आप आसानी से इनको हल कर सकते हैं। देखिए इसमें और इसमें फर्क क्या था बच्चों, ये x प्लस वाई बराबर 10, x माइनस वाई बराबर 4। यहाँ x प्लस वाई बराबर हमें 5 है, लेकिन यहाँ पे कुछ संख्याएं फर्क है, यानी यहाँ पे x वाई के साथ में भी अंक है, यहाँ पे x और y के साथ में अंक नहीं है। घबराना नहीं है, डरना नहीं है, बस धैर्य बनाए रखना है। आपको ये देखते रहना है कि हल किस प्रकार करवाते हैं, आपको बस सीखना है। देखिए बड़ा सिंपल तरीका है इसको हल करने का, कोई ऐसी कठिन बात है नहीं बच्चों इसमें। देखिए x प्लस वाई बराबर 5,
हमने यहां भी लिखा था x प्लस वाई बराबर 10। इसे भी समीकरण 1 दिया, इसे भी समीकरण 1 दे दिया। दूसरी समीकरण 2x माइनस 3y बराबर 4, समीकरण नंबर 2। अब आप देख सकते हैं यहां पे 3 है और यहां पे अंक 1 है, यानी कि 1 बाई यहां पे 3 बाई है। क्यों ना इसमें हम 3 बाई से गुणा, सॉरी सिर्फ 3 से गुणा करवा दें, 3 बाई से नहीं, ओनली 3, ठीक है ना। ऐसा करने से देखिए क्या होगा, 3 से जब पूरी समीकरण में हम गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 3 एकम 3x और प्लस 3 एकम 3 बाई बाबा 3 पंचे 15, समीकरण नंबर 3, ठीक है। ऐसा करने से क्या हुआ, x और y के मान हमारे बराबर हो गए। अच्छा, गुणा हम 2 से भी करवा सकते थे, तो यहाँ पे x और x यानी कि 2x और 2x बराबर हो जाते, लेकिन 2x और 2x के जो निशान है, जो साइन है, जो चिन्ह है, वो दोनों सेम थे। यहाँ पे क्या था, ये प्लस था, ये माइनस था, ये कट सकता है कब, जब यहाँ पर 3 हो जाए। तो हमने यहाँ पर 3 करने के लिए 3 से पूरे समीकरण को गुणा कर लिया। जैसे ही हमने 3 से गुणा किया और अंक हमारे बराबर हो गए और निशान भी अपोजिट यानी प्लस माइनस हो गए। अब ये प्लस माइनस आसानी से कट सकते हैं, देखिए कैसे। फौरन हम यहां पर लिखेंगे 1 प्लस 2। अब इतना लिखने का मतलब है कि समीकरण 1 को समीकरण 2 में जोड़ने पर, या समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर। चूंकि देखिए टाइम कम है तो थोड़ा तेजी से पढ़ाना है, आप देखते रहिए। अगर ना समझ में आए तो कमेंट करके पर्सनल आप पूछ लीजिए, ठीक है ना। अब ये देखिए प्लस करने से क्या होगा, 3 बाई माइनस 3 बाई प्लस दोनों आपस में कट जाएंगे। बची हुई संख्या हमें लिखनी है, यानी कि 2x और 3x मिलकर के आ जाएंगे 5x बराबर, इधर आपका कितना आ जाएगा, सॉरी देख सकते हैं कुछ ऐसा लग तो नहीं रहा है फिलहाल। चलिए देखते करते हैं। 15 और 4 आ जाएगा हमारा 19। x का चूंकि मान निकालना है तो 19 और बटे में x आ जाएगा, सॉरी x का मान बटे में यानी कि 5 आ जाएंगे। तो x का मान आ जाएगा 5 बटे 19। अब हमें निकालना है y का मान। अब y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम, x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है बच्चों, x प्लस y बराबर 5, ठीक है। x का मान हमारे पास कितना आया है, x प्लस y बराबर 5। x का मान है हमारे पास 19 बटे 5 प्लस y बराबर 5, ठीक है। चूंकि y का मान निकालना है तो y बराबर हो जाएगा 5 माइनस 19 बटे 5, ठीक है। क्या करेंगे, y इसके नीचे 1 मानेंगे और 5 इसका हम लासा ले लेंगे। 5 की 5 के साथ गुणा यानी कि 5 25 माइनस 19 एकम 19। अब चूंकि 19 प्लस के हैं, सॉरी 19 माइनस के 25 प्लस के हैं, 25 में से 19 निकल जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे, 6 बटे 5। तो x बराबर मान आया हमारा 19 बटे 5 और y बराबर मान आया हमारा 6 बटे 5। यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं 6 नंबर के सवाल, 2 सवाल आपकी स्क्रीन पे हैं, आपके बोर्ड पर हैं, और कितने इजी सवाल हैं। कुछ है नहीं ऐसा घबराने वाली बात है नहीं। 27 फरवरी में पेपर है आपका, लेकिन अभी भी आपके पास 25 दिन है। इतना वक्त है आपके पास कि आप कवर कर सकते हैं, पास होने भर के नंबर आप ला सकते हैं। और अगर अब भी आप 4 से 5 घंटे मेहनत करके पढ़ लेते हैं, अनसॉल्व के सवाल लगा लेते हैं, प्रीवियस के पेपर को आप सॉल्व कर लेते हैं, आपके आस पड़ोस में बहुत सारे भैया बहन ऐसे होंगे जो पहले से हाई स्कूल पास हैं, उनके आप पेपर ले लीजिए, उनके पेपर को सॉल्व कर लीजिए। और सबसे अच्छा तरीका है हाई स्कूल का, अनसॉल्व आप ले लीजिए, मार्केट में अवेलेबल है, तकरीबन यही 50 से 60 रुपए का मिल जाता है, आप उससे सॉल्व कर लीजिए। लगभग आप अगर एक सेट रोज लगा लेते हैं तभी भी आप अभी भी लगभग 24-25 सेट लगा लेंगे। अगर आप 24-25 सेट लगा लेते हैं तो हमें उम्मीद नहीं बल्कि आप पे भरोसा है कि आप 70
में से तकरीबन 60 या 65 नंबर ला सकते हैं आसानी से। और लगाने का तरीका यही है कि आप पहले वीडियो देखिए, सवाल पढ़िए, फिर उसके बाद में उसे हल करिए, क्योंकि वैसे तो आपसे हल होना ही नहीं है। पहले उस टाइप के सवालों को पढ़ लीजिए, किसी भी बुक से पढ़ लीजिए, किसी भी यूट्यूब चैनल से पढ़ लीजिए, बहुत सारे आपके पास सोल्यूशन है। और इस वक्त में अब आप खुद ही देख सकते हैं कि कितना सिंपल सवाल था, 2 नंबर में कितना सिंपल सवाल है, 4 नंबर में आपके बोर्ड पे हल करा हुआ है। थोड़ा सा सोल्यूशन है, कोई ज्यादा बड़ा सवाल होने वाला है नहीं, मतलब इतना सा सवाल 4 नंबर में आपको मिल रहा है। अगर सही से आप करें तो देखिए, एक ये भी लाइन कम हो सकती है, ये भी लाइन कम हो सकती है, ये भी एक लाइन, यहाँ से एक लाइन कम हो सकती है। तकरीबन 4 लाइनों में आपके 4 नंबर मिल जाते हैं। मैथ एक इतना अच्छा सब्जेक्ट है, इतना अच्छा विषय है, अगर आप मन लगा के पढ़ना चाहें तो अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। आइए सवाल को हल करते हैं हम। इसको हल करने का एक ही तरीका है, क्या है देखिए, हल 1/x - 3 माइनस x + 5 = 1/6, यानी कि 1/x - 3 माइनस 1/x + 5 बराबर 1/6। लासा ले लेंगे बच्चों, x - 3 x + 5, इसकी गुणा इसके साथ करा लेंगे, x + 5 माइनस x - 3 बराबर 1/6। ऊपर ब्रैकेट खोल देंगे, x + 5 माइनस x माइनस प्लस 3, फिर गुणा करा देंगे, x × x माइनस x × 3 या 3 × x प्लस 5 × x प्लस माइनस 5 × 3, यानी कि 5 × 3 बराबर 1/6। प्लस x माइनस x कट जाएगा, 5 और 3 8 आ जाएंगे, बटे x² माइनस 3x प्लस 5x माइनस 5 दिया 15 बराबर 1/6। इसको भी थोड़ा हल कर लेंगे, 8 बटे x² 3x माइनस और 5x प्लस, घट जाएगा, बचेगा प्लस का 2x माइनस 15 बराबर 1/6। फौरन बच्चों हम कर लेंगे वज्र गुणा करने पर, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वज्र गुणा करने पर। इसे हटा देते हैं, 6 नंबर है, बता चुके हैं, कोई इसकी खास बात है नहीं। फिलहाल गुणा कर लीजिए। वैसे तो गुणा इसकी और इसकी पहले करना चाहिए, लेकिन चूंकि एक है, गुणा में कोई फर्क नहीं पड़ना है, और x² वाले पद को हमें बराबर के इधर ही रखना है, तो हम पहले गुणा इसकी कर लेंगे, यानी कि x² की गुणा 1 से कराएंगे तो 1 ही आना है, तो सीधा सीधा लिख लेते हैं हम, x² प्लस का 2 एकम 2x माइनस 15 एकम 15 बराबर 8 × 48, x² प्लस 2x माइनस 15 माइनस 48 बराबर 0, x² प्लस 2x माइनस, इसे जोड़ लेंगे, क्योंकि माइनस और माइनस की संख्याएं जुड़ जाती हैं, निशान माइनस के रहना है। 8 × 5 = 13 के 3 हासिल 1, 4 5 और हासिल 1 6, 63 बराबर हो जाएगा 0। 63 के 2 ऐसे टुकड़े करना है हमें बच्चों, जिसे घटा दें तो 2 मिल जाए और गुणा कर दे तो 63 मिल जाए। कितने हो जाएंगे, 9 × 7 = 63, यानी कि x² प्लस 2 की जगह पे हम लिख लेंगे 9 माइनस 7 × x माइनस 63 बराबर 0। अब आप देख सकते हैं
जब 9 में से 2 जाएंगे तो हम कितने, सॉरी 9 में से 7 निकल जाएंगे, घट जाएंगे, 2 बचेंगे हमारे। 9 और गुणा 9 की 7 से गुणा कराएंगे, 9 से 63 आ जाएंगे, ठीक है ना। हल कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 7x माइनस 63 बराबर 0। x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 9 बचा है हमारा, क्योंकि यहां से x निकल गया तो एक x बचा है, यहां से x निकल गया 9 बचा, माइनस यहां से हम 7 कॉमन ले लेंगे, कितना बचेगा बच्चों, x माइनस माइनस प्लस 9, 7 में 63 बराबर 0। x प्लस 9 दोनों जगह से कॉमन ले लेंगे, अगली ब्रैकेट आ जाएगी x माइनस 7 बराबर 0, ठीक है ना। इफ यानी कि यदि x प्लस 9 बराबर 0, x बराबर आ जाएगा माइनस का 9। यदि x माइनस 7 बराबर 0 तो x बराबर आ जाएगा 7, यानी कि आपके जो x बराबर आंसर आने हैं, x बराबर आ जाएगा माइनस 9,7। यही बच्चों आपका आंसर। फिलहाल इस सवाल को हम लोग हल करते, आइए किस तरह से समीकरण बना के हम आसानी से चुटकियों में हल कर लेते हैं। कैसे हल करते हैं आइए हम आपको बताते हैं। सवाल कुछ इस प्रकार है, 2x प्लस 3y बराबर 11, ठीक है। इसे हम समीकरण नंबर 1 नहीं देंगे। कैसे नहीं देंगे, चलिए दे देते हैं। समीकरण नंबर 1, दूसरी समीकरण हम बनाएंगे 2x माइनस 4y बराबर माइनस के 24, समीकरण नंबर 2। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि जो समीकरणें बराबर होती हैं उन्हें हम हल कर लेते हैं, जो बराबर नहीं होती उन्हें हम पहले बराबर करते हैं। क्या आप देख सकते हैं ये बराबर हैं? जी भैया बिल्कुल हैं, और नहीं भी हैं। क्यों? अगर हम देखें तो 2x और 2x दोनों बराबर हैं। अगर हम देखें 3y और 4y तो बराबर नहीं है, लेकिन हम इसे आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए कैसे, इस सवाल को हम करेंगे घटाने पर। घटाने पर बच्चों क्या होगा, देखिए इसके जो निशान है, साइन है, वो बदल जाएंगे। माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस हो जाता है। इसे माइनस कर लेंगे, इसे प्लस कर लेंगे, इस माइनस की संख्या को प्लस कर लेंगे और इसे भी हम माइनस कर लेंगे, यानी कि 2x प्लस और 2x माइनस ये आपस में कट जाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए 3y और 4y ये आ जाएंगे मिलकर के 7y बराबर, इसे हम जब जोड़ेंगे 4 और 1 5 और 2 और 1 3, यानी कि आ जाएगा 35। अब देखिए जो ये माइनस का निशान है ना बच्चों, बड़ा ध्यान देने वाली बात है, इस माइनस के निशान से आपको कोई मतलब नहीं है, किसी भी तरीके कोई मतलब आपको नहीं रह जाता है। क्या रह जाता है, ये जो निशान आपने बाद में प्लस का लगाया, इस प्लस से आपको मतलब रहने वाला है। क्योंकि में y का मान निकालना है तो y बराबर आ जाएगा आपका 35 बटे में 7, 7 एकम 7 और 7 बना 35, यानी कि y बराबर आपका 5 आ जाएगा। कितनी आसानी से हम लोगों ने y का मान निकाल लिया है। अब हम x का मान निकाल लेंगे। कैसे, y का मान समीकरण एक में रखने पर, एक बात याद रहे, आप एक में रखें 2 में रखें, मान आपका आ जाएगा, पर कोशिश ये करिए कि प्लस वाली जो समीकरण उसमें मान रखा करिए, ठीक है ना। तो प्लस वाला ऊपर है समीकरण 1, तो हम समीकरण 1 में रख लेंगे, यानी कि समीकरण 1 है हमारी 2x प्लस 3y बराबर 11, क्योंकि मैं x का मान निकालना है, 2x इसी तरह आ जाएगा प्लस 3y, y की जगह में हम रख लेंगे 5 बराबर 11, 2x 5 या 15 बराबर 11, 2x बराबर आ जाएगा 11 माइनस का 15, 2x बराबर, देखिए 11 में से 15 निकल जाएंगे तो माइनस के आपके 4 बच जाएंगे, या 15 में से 11 निकाल दीजिए तब भी आपके 4 बचना है,
और वो भी माइनस की, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, प्लस की छोटी है। जो संख्या बड़ी उसका हमें निशान लेना होता है बच्चों। तो माइनस के हम 4 लिख लेंगे। चूंकि हमें x का मान निकालना है तो यहां से जो संख्या है वो भी हटानी है। माइनस का 4/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, x बराबर माइनस 2/1। चूंकि बटे में की वैल्यू होती है नहीं तो x बराबर आ जाएगा आपका माइनस का 2। अब हमें क्या करना है, मान तो भैया हमें निकालना है m का। x और y के मान तो हम निकाल चुके हैं और मेन चीज है हमें m का मान निकालना। तो m का मान निकालने के लिए अब m वाली हमें समीकरण को लेना होगा। m वाली समीकरण कुछ इस प्रकार है, y बराबर m x प्लस 3। इसे नंबर समीकरण हम a दे देंगे, ठीक है ना। a देंगे, हम यहां पर लिख लेंगे x कामा y के मान समीकरण a में रखने पर, a में रखने पर जैसे ही हम x और y के मान समीकरण a में रखेंगे हमें m का मान बच्चों मिल जाना है। देखिए कैसे, यही पे रख लीजिए, कोई ऐसी बात है नहीं। y बराबर mx प्लस 3, सॉरी अच्छा नहीं बना, y की जगह पे हमें कितना रखना है 5 बराबर m, क्योंकि m का मान ही हमें निकालना है। x की जगह पे मान हमें कितना रखना है माइनस का 2 प्लस का 3, 5 बराबर माइनस 2 एकम 2m प्लस 3, 5 माइनस 3 बराबर माइनस 2m, ठीक है ना। इतना तो समझ ही रहे होंगे आप लोग। 3 उठा करके जब हम इधर लाए वहां 3 प्लस था, बराबर के इधर आया माइनस का हो गया। अब 5 प्लस का है, 3 माइनस का है, तो 5 में से जब हम 3 में से निकाल देंगे तो हमारे बच जाएंगे 2, यानी कि हमारा बचता है 2। इधर है बराबर माइनस का 2m। चूंकि हमें m का मान निकालना है, 2 हटा के हम इधर ले आएंगे, बटे में आ जाएगा माइनस का 2 बराबर हो जाएगा m। 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी 1/1 माइनस के साथ m बराबर 1। चूंकि बटे में एक की कोई वैल्यू होती है नहीं तो m बराबर आ जाएगा माइनस का 1, यानी कि 1 बराबर माइनस m या m बराबर माइनस का 1। यही बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते